हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 14, जिसकी जर्नी सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि कारा और एलेक्स अपने घर में बड़े आराम से बैठे हैं, जहाँ पर कारा इमोशनल होती हुई एलेक्स के सामने अपनी पूरी राम कथा गा रही थी कि कैसे वो बचपन में आस्ट्रा के साथ रहा करती थी। अब इसकी राम कथा को सुनकर एलेक्स का भी एक बार को मन करता है कि ये कारा को बता दे ये हैंशो ने आस्ट्रा को नहीं मारा बल्कि इसी ने मारा है। अब ये इस बारे में कारा को बताने ही वाली थी कि इतने में ही यहाँ पर नॉन आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। नॉन कारा को बोलता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुमसे एक काम है, और वो काम ये है कि तुम आस्ट्रा के फ्यूनरल में शामिल हो, क्योंकि ये आस्ट्रा खुद भी चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि शायद वो इस मिशन के दौरान मारी भी जा सकती है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी आखिरी विश कंप्लीट हो। अब इस बात को सुनकर कारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तब एलेक्स इसे जाने से रोकने लगती है, क्योंकि ये नॉन की कोई चाल भी हो सकती थी, पर क्योंकि कारा को नॉन के ऊपर भरोसा था कि वो ऐसे टाइम पर धोखा नहीं देगा, इसी वजह से वो नॉन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब जब हवा में होते हैं तो कारा के सामने आस्ट्रा का कॉफिन लेकर आया जाता है, जिसे देखकर कारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ये सारे आस्ट्रा के लिए प्रे करते हैं, और इसके बाद आस्ट्रा के कॉफिन को स्पेस में भेज दिया जाता है। अब उस कॉफिन के स्पेस में जाने के बाद सब लोग वापस जाने लगते हैं। तब नॉन कारा से बोलता है कि अगला कॉफिन तुम्हारा होगा जिसे स्पेस में भेजा जाएगा। वैसे कारा इस धमकी से तो नहीं डरती, पर वो सच में काफी ज्यादा दुखी थी। अब अगले दिन जब कारा अपने ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर इसे एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है कि कैटको में कैट ने एक नई असिस्टेंट को अपॉइंट कर लिया है, और कारा का डिमोशन करके उसे सेकंड नंबर पर रख दिया गया है। अब इस बात को जानकर कारा और दुखी हो जाती है। अब इसके बाद कैट नई असिस्टेंट शियोबान, जेम्स और लूसी के साथ एक मीटिंग रखती है, और कारा को बाहर बैठकर लोगों के फोन पिक करने के लिए ही बोला जाता है। मीटिंग के दौरान कैट जेम्स से बोलती है कि तुम्हें जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिरकार मैक्सवेल लॉर्ड को हुआ क्या है, क्योंकि 2-3 दिन से वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा। अब क्योंकि मैक्सवेल लॉर्ड तो डीईओ के मेन बेस की जेल में बंद था, जेम्स इस बारे में जानता था, तो इसी वजह से ये कैट से बहाने बनाने लगता है कि वो एक बिलियनियर है जो कि कहीं पर भी जा सकता है, और अगर हम उसके काम के मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो हमारी कंपनी के ऊपर ही केस कर दे। वैसे इस बात पर तो कैट भी एग्री करती है, पर क्योंकि ये काफी बड़ी खबर थी, इसी वजह से ये जेम्स से जबरदस्ती इसी पर काम करने को बोलती है, और क्योंकि जेम्स भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसी वजह से उसे भी इस काम को करने के लिए एग्री करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डीईओ की सच्चाई सबके सामने आए। इसी वजह से ये सबसे पहले कारा से बोलता है कि शायद तुम्हें मैक्सवेल को अब छोड़ देना चाहिए। जवाब में कारा मना करते हुए बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहां से निकलने के बाद वापस से सभी क्रिप्टोनियंस को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करने लगेगा। जेम्स इसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, पर कारा नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। वहीं हम लोग डीईओ के एजेंट्स को देख पाते हैं, जो कि एक फैक्ट्री टाइप जगह पर आए हुए थे, जहाँ पर एक मास्टर जेलर नाम के बंदे ने एक फैंटम जोन के कैदी को, जो कि अब अर्थ पर आ गया था, उसे कैद करके रखा हुआ था। अब क्योंकि उस कैदी को वो लोग बचाना चाहते थे, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए थे। जैसे ही ये लोग फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं तो ये लोग देखते हैं कि उस एलियन को बड़ी बुरी तरह से बांध कर रखा हुआ है। अब जैसे ही ये लोग उसे छुड़वाने वाले थे कि इतने में ही मास्टर जेलर इन सब के ऊपर हमला करने लगता है, और ये कुछ ही देर में इन सबको घायल करके उस कैदी को लेता हुआ फरार हो जाता है। ये सब देखने के बाद इन लोगों के तो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग क्या करें। इसी वजह से कारा को डीईओ के मेन बेस में बुलाकर ये सारी चीजें बताई जाती हैं। जब कारा जानती है कि यहाँ पर एक और एलियन आ गया है तो ये काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर जेलर उस एलियन से बोल रहा होता है कि तुमने अपने समय पर बहुत बुरे बुरे काम करे हैं, और क्योंकि हमने ही तुम्हें सजा दी थी तो आगे भी हम ही तय करेंगे कि तुम्हें कब फ्री होना है या नहीं। अब वो एलियन अपने असली रूप में आ जाता है, और अब ये मास्टर जेलर इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। वैसे मास्टर जेलर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एकदम साइको बंदा है, जो कि पहले अलोरा के साथ ही काम करा करता था और तय करता था कि किस कैदी को कौन सी सजा दी जानी है। पर क्योंकि क्रिप्टॉन बर्बाद हो गया और वहां से सारे कैदी भाग गए, तो इसी वजह से अब ये चाहता है कि अलोरा का सपना पूरा हो, जिसमें वो चाहती थी कि यूनिवर्स के हर क्रिमिनल को सजा दी जाए। वहीं हम लोग कारा को देखते हैं, जो कि जब अपने ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर शियोबान इसका मजाक उड़ाने लगती है, और क्योंकि शियोबान तो पहले से ही एटीट्यूड से भरपूर थी, तो इसी वजह से जब कारा इसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी तो उस पर शियोबान का जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। तभी कारा को एलेक्स का कॉल आता है, जो कि इसे अपने पास बुलाने लगती है, क्योंकि उन्हें एजेंट डार्पर की मदद से कुछ नई इन्फॉर्मेशन
हाथ लगी थी। इस बात को सुनकर कारा को वापस से उधर की तरफ जाना पड़ता है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि कारा जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर जेम्स और लूसी आकर बातें करने लगते हैं और इन दोनों की बातों के दौरान ही जेम्स लूसी को बताने लगता है कि मैक्सवेल को गायब करने के पीछे डीईओ का हाथ है। अब जैसे ही लूसी को ये पता चलता है कि जेम्स को डीईओ के बारे में पता है तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि लूसी को भरोसा था कि इसने ऐसा कुछ भी इसे नहीं बताया था। तो इसी वजह से ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि जेम्स इससे काफी सारी चीजें छुपाए हुए है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि सुपरगर्ल को उस आदमी की लोकेशन पता चल गई थी जिसका नाम मास्टर जेलर था। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि सुपरगर्ल को मास्टर जेलर की लोकेशन का पता चल गया था और इसी वजह से वो उससे लड़ने जाती है। तब ये देख पाती है कि वहाँ पर मास्टर जेलर एक और कैदी को, जो कि फैंटम जोन से भागकर अर्थ पर आ गया था और अब वो एक प्रोफेसर था, उसको पकड़ने आया है ताकि वो उसको भी मार सके। पर सुपरगर्ल उसे छुड़वाना चाहती थी क्योंकि वो एक काफी अच्छा प्रोफेसर था और उसका काफी ज्यादा नाम था। और इसी वजह से मास्टर जेलर और सुपरगर्ल के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिसमें मास्टर जेलर सुपरगर्ल को पहले तो बहुत मारता है, लेकिन सुपरगर्ल भी बाद में उसको मारने पीटने लगती है। बट एट द एंड मास्टर जेलर सुपरगर्ल का ध्यान भटकाते हुए किसी न किसी तरह उस प्रोफेसर को अपने साथ लेकर भाग जाता है, जिस बात से सुपरगर्ल काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेम्स काफी ज्यादा उदास था, तभी इसके पास कैट आकर इसे अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर इसे भी बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेम्स को समझ में आता है कि किसी की भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती, तो इसी वजह से ये एक बार कारा को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। जेम्स कारा से बोलने लगता है कि शायद मुझे लूसी को तुम्हारे बारे में सच बता देना चाहिए कि तुम ही सुपरगर्ल हो, ताकि उसे मेरी बात पर भरोसा हो। क्योंकि कारा ऐसा नहीं चाहती थी तो इसी वजह से ये कुछ सोचने लगती है, लेकिन जेम्स दिल से चाहता था कि वो लूसी को सब बताए। इस बात को सुनकर पहले तो कारा एग्री नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। जब ये यहाँ से निकलकर डीईओ के मेन बेस में पहुँचती है तो यहाँ पर एलेक्स इसे एक और खबर देती है कि हमें लगता है कि एजेंट डार्पर के साथ जो आदमी है वो एलियन है। इस बात को सुनकर एलेक्स और कारा दोनों ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एजेंट डार्पर अपने साथी के साथ जा रहे थे और अब ये एजेंट डार्पर के साथी के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि एजेंट डार्पर दरअसल वो जेलर था जो कि लोगों को धोखा देने के लिए एजेंट डार्पर बना हुआ था। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए मास्टर जेलर एलेक्स और वार्नर के ऊपर हमला कर सुपरगर्ल को भी लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। और अब इसी वजह से एलेक्स और हैंशो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कुछ भी करके सभी से सुपरगर्ल को ढूंढने को बोलने लगते हैं। वहीं सुपरगर्ल एक ऐसी जगह पर होती है जहां इसके सामने एक अलग तरह की जेल होती है, जिसमें से एक में इसको और एक में प्रोफेसर को बंद कर रखा गया था। तब प्रोफेसर इसे बताते हैं कि मैंने सोचा था कि फैंटम जोन से निकलने के बाद अपनी जिंदगी बड़े आराम से काटूंगा और इसी वजह से मैं अर्थ पर आ गया, क्योंकि मैं ये भी चाहता था कि मैं लोगों को काफी सारी चीजें सिखा सकूं। इस पर सुपरगर्ल इसे बोलती है कि आप मुझे भी स्टार्स के बारे में बताना जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तब सुपरगर्ल अपनी पावर यूज करने की कोशिश करने लगती है, पर वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रही होती क्योंकि उस जेल के अंदर रेड सन की रोशनी पड़ रही थी, जैसा कि क्रिप्टॉन पर हुआ करता था, और इसी वजह से वहाँ के लोग अपनी पावर वहाँ पर यूज नहीं कर पाते थे। तब इस बात को प्रोफेसर ही सुपरगर्ल को एक्सप्लेन करता है। इतने में ही यहाँ पर मास्टर जेलर आ जाता है जो कि अब प्रोफेसर की जान लेने वाला था। तब कारा इसे बोलती है कि तुम अपना मास्क उतारो। इस बात को सुनकर मास्टर जेलर अपना मास्क भी उतार देता है और इसी के साथ सीन कट होकर डीईओ के मेन बेस पर आता है, जहाँ पर सब लोग सुपरगर्ल की लोकेशन पता करने में लगे हुए थे और थोड़ी ही देर में इनके हाथ एक सफलता लगती है और इन्हें पता चलता है कि वो लोग एक घर के अंदर हैं। वैसे सच बताऊं तो जहाँ पर सुपरगर्ल और प्रोफेसर को रखा गया था तो उस जगह को देखकर मुझे लग रहा था कि वो एक उड़न तस्तरी है जहाँ पर वो मास्टर जेलर अपने फालतू के काम करता है। कोई नहीं, एज ऑलवेज जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है वैसा कुछ नहीं होता। चलो चलते हैं आगे हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर जेलर प्रोफेसर को निकालकर वापस से उसी मशीन के पास रखता है जिससे कि वो लोगों के सर धड़ से अलग करा करता था। तब सुपरगर्ल इसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये बोलता है कि अगला नंबर तुम्हारा है क्योंकि तुमने मास्टर जेलर के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी और ये भी एक गुनाह है। अब इस बात को सुनकर सुपरगर्ल काफी ज्यादा शॉक होती है। वहीं एलेक्स और बाकी सारे डीईओ के एजेंट उस घर के पास पहुंच जाते हैं जिसमें इन सबको बंद कर रखा हुआ था। लेकिन जब ये लोग उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वो घर पूरा खाली है और नीचे हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर जेलर प्रोफेसर का राम नाम सत्य करने ही वाला था। लेकिन सही टाइम पर एलेक्स अपना दिमाग लगाती है और वो नीचे की तरफ देखती है, जिसे देखकर इसे पता चलता है कि नीचे ही उस मास्टर जेलर ने अपना पूरा ठिकाना बना रखा है। अब इसे देखते ही एलेक्स प्रोफेसर का राम नाम सत्य होने से पहले ही नीचे पहुंच जाती है और जिस वजह से उस मास्टर जेलर का ध्यान भटक जाता है। अब क्योंकि ऊपर से भी रोशनी आने लग गई थी तो वजह से रेड सनलाइट काम करना बंद कर देती
देती है और वापस से अपनी पावर पाकर सुपरगर्ल सबसे पहले तो जेल से बाहर निकलती है और इसके बाद ये मास्टर जेलर को मारना पीटना चालू करने लगती है। और सच में इस सीन में भी काफी ज्यादा मजा आता है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि सुपरगर्ल मास्टर जेलर को गले से पकड़कर उसका ही राम नाम सत्य कर देती है और फिर इसके बाद ये प्रोफेसर को उनके कॉलेज के बाहर छोड़ कर आती है, जहां प्रोफेसर इसे एक सलाह देते हैं कि कभी भी अपने परिवार और दोस्तों को मत छोड़ना, कि एक वही होते हैं जिन्हें सबकी फिक्र होती है। इस बात को सुनने के बाद कारा कुछ सोचने लगती है और ये सीधा अपने डीईओ के मेन बेस में पहुंचकर मैक्सवेल को फ्री कर देती है। ये देखकर मैक्सवेल काफी ज्यादा शॉक होता है। एलेक्स इसे बोलती है कि अगर तुमने मेरी बहन की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करी तो तुम्हें वापस से यहीं पर लाकर कैद कर दिया जाएगा। तब मैक्सवेल बोलता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि दुनिया को सुपरगर्ल की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद कारा वापस से अपने ऑफिस में चली जाती है, जहां पर शियोबान वापस से इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कारा इस बार इस पर ध्यान ना देती हुई सीधा जेम्स के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। अब जब जेम्स से ये बातें कर रही होती है तो जेम्स इससे वापस से पूछता है कि क्या ये लूसी को सब सच बता देगी कारा ही सुपरगर्ल है या नहीं, लेकिन कारा अभी भी इस बात पर डिसएग्री करने लगती है, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि लूसी को भी इसकी सच्चाई पता चले। अब इस बात को देखते हुए जेम्स थोड़ा उदास होकर यहाँ से चला जाता है, पर क्योंकि वो भी जानता था कि कारा की अपनी खुद की लाइफ है, इसी वजह से ये कारा को कुछ भी नहीं बोलता। अब कारा यहाँ से सीधा डीईओ के मेन बेस में पहुंचती है, जहाँ पर अलोरा के एआई से बातें करते हुए ये मैरिड प्रोग्राम के बारे में पूछ रही होती है। जैसे ही अलोरा का एआई इस बारे में सुनता है तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन करने की धमकी देते हुए बोलता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। इतने में ही पीछे से हैंशो आकर उस एआई को बंद कर देता है, जिसे देखकर कारा इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। पर बाद में इनकी बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि कारा दरअसल हैंशो के ऊपर इसलिए गुस्सा है क्योंकि इसने आंट आश्रा को मार दिया। पर अभी हैंशो इसे कुछ भी नहीं बताता और कारा गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।